इस जेल में कुछ बंदी ऐसे होंगे जो गलत संगत के चलते जेल में आए हैं, और जेल में आने के बाद उनको यह महसूस होता है काश हम उससे दोस्ती न किए होते तो हमको आज यह दिन देखना न पड़ता। तो यहाँ पे प्रायश्चित करते हैं, सोचते होंगे कि अगर हम उससे दोस्ती न किए होते फला दोस्त से, तो हम आज ये स्थिति न देखते। तो इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए, संगत का बहुत बड़ा असर होता है अपराध में। गलत संगत का कितना दुष्परिणाम होता है और कितना खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक कहानी के माध्यम से, कहानी आप लोगों ने सुना हो, फिर भी सुनाई देते हैं। एक बार एक कौवे में और हंस में दोस्ती हो गई। कौवे और हंस में दोस्ती हो गई। दोनों में दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के गुण धर्म मेल नहीं खाते। कौवे के बारे में कहा जाता है कौवा जो है पक्षियों में सबसे ज़्यादा धूर्त, सबसे ज़्यादा शातिर और सबसे ज़्यादा चालाक होता है। और उसके विपरीत हंस के बारे में यह माना जाता है, कहा जाता है वो साफ सुथरा पक्षी है, सरल है और दोष रहित पक्षी है, ये माना गया है। आप लोग भी जानते होंगे। दोनों में दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक पेड़ पर रहते थे। एक दिन एक यात्री या मान लीजिए शिकारी, वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। जब काफ़ी दूर चलने के बाद उस शिकारी जब वह थक गया और थकने के बाद उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर ले, तो वह शिकारी उसी पेड़ के नीचे अपना गमछा बिछा करके लेट गया और लेटने के बाद गहरी नींद में सो गया। और सोने के बाद ऊपर बैठे हंस ने यह देखा कि उस यात्री के चेहरे पे धूप पड़ रही है। पेड़ की पत्तियों के बीच से छन छन करके जो है उसके चेहरे पे धूप पड़ रही थी। तो हंस ने कौवे से कहा कि यह यात्री थका हुआ है, हमें इसका उपकार करना चाहिए, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, हमें अपने पंख फैला देना चाहिए ताकि उसको धूप न लगे, धूप से वह बच सके। ये हंस ने कहा। तो कौवे ने कहा नहीं, मनुष्य जो होते हैं बड़े मतलबी होते हैं, हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, हमें इनका उपकार नहीं करना चाहिए। लेकिन हंस जो है अपना पंख फैला दिया ताकि उसके ऊपर धूप न लग सके उस यात्री के ऊपर। लेकिन कौवा को एक शरारत सूझी, तो उसने कहा कि आज हम इस आदमी को जो है मज़ा चखाएंगे। तो कभी कभी मज़ा चखाने में बहुत कुछ अन्यथा भी हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी किसी को मज़ा चखाने का प्रयास न करिएगा, मज़ा चखाने में बहुत कुछ नुकसान भी हो जाता है अनायास ही। तो उस कौवे ने क्या काम किया, वो उड़ता हुआ गया, पता नहीं कहाँ से हड्डी का एक टुकड़ा लिया और उड़ते हुए उसी पेड़ पर हंस के पास जाकर के बैठता है और ऊपर से जो है जहाँ पे यात्री वो सोया रहता है वो अपना हड्डी का टुकड़ा जो है छोड़ देता है। और वो हड्डी का टुकड़ा जो है वह उस यात्री के चेहरे पर गिरता है और उसको चोट लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। जब खुल जाती है तो वो अगल बगल देखता है, कोई नहीं दिखाई पड़ता है। और उसके बाद कौवा उड़ जाता है। हड्डी का टुकड़ा गिराने के बाद वो कौवा उड़ गया। और जब उस शिकारी को चोट लगने से जो है उसकी नींद खुली तो अगल बगल देखने पे कोई नहीं दिखाई दिया। तो उसने ऊपर देखा तो ऊपर जो है हंस बैठा हुआ था। तो उस यात्री ने सोचा कि बस ये हंस की ही करतूत है, इसी ने जो है हड्डी का टुकड़ा गिराया। उसके बाद शिकारी उठाई, उसने बगल में अपना धनुष उठाया, निशाना लिया तीर से, और वह हंस जो है नीचे गिरा और तड़प करके मर गया। अब इसमें हंस की कहीं कोई गलती थी? हंस की कोई गलती नहीं थी। वह तो उस यात्री का, उस शिकारी का जो है सहयोगी कर रहा था, मतलब अपने पंख फैला करके उसको धूप से बचा ही रहा था। लेकिन गलत संगत के चलते
हंस जो है मार रहे हैं। तो ये है संगत का दुष्परिणाम। इसीलिए संगत का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। तो आज के साथ आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।